देखिए, आज हम लोग टॉपिक है पंचशील सिद्धांत। इसमें सिद्धांतों के बारे में बात की गई है। कौन से 5 सिद्धांत हैं जिनको जीवन में अपनाना चाहिए और जिनके अपनाने से जीवन की सारी समस्याएं जो कार्य हैं आसानी से कैसे पूर्ण हो सकते हैं, इस बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो पहचान आप जानते हैं, ये पंचशील पंचशील हर जगह मिलेगा। पंचशील मिलेगा, बौद्ध युग मिलेगा, महात्मा बुद्ध मिलेगा, और भी सारे जितने भी आपके राजधर्म राजनेता या और भी चीजें हैं इसमें चैप्टर में आपको दिखेंगी। पहचान आप कर पाओगे, इतना आसान है ये। ठीक है, तो पंचशील सिद्धांत जो है ये ऐसा सिद्धांत है जो शिष्टाचार बताता है हमें। शिष्टाचार का मतलब होता है हमें दूसरों के साथ बातचीत कैसे करना है, आदर करना सिखाता है, किस प्रकार हमें जीवन में समस्याओं से लड़ना है, कैसे समस्याओं से आगे बढ़ना है और एक अपने लक्ष्य की ओर कैसे पहुंचना है। ये सिद्धांत हमें ये बताता है। तो इसी सिद्धांत में एक गुरु हैं जिनको हम महात्मा गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। इन्होंने ही 5 सिद्धांतों को दिया था। महात्मा बुद्ध ने ही 5 सिद्धांतों को दिया जिन्हें पंचशील सिद्धांत के नाम से हम जानते हैं। ये सिद्धांत इन्होंने, क्योंकि गुरु थे तो अपने शिष्यों को इन्होंने दिया था पंचशील सिद्धांतों को। ये शब्द भी वैसा ही शब्द है, 5 नाम से ही लग रहा है। पंचशील मतलब 5 सिद्धांत होंगे। अब 5 कौन कौन से सिद्धांत इन्होंने दिया था? तो पहला होता है अहिंसा। इसका मतलब क्या होता है? अहिंसा का मतलब होता है कि आप किसी के साथ में हिंसा की प्रवृत्ति न रखना, अर्थात मार काट लड़ाई झगड़े की प्रवृत्तियां न रखना। मतलब आप सिर्फ बातों बातों से ही अपनी बातों को मनवा लेना। और इसके सबसे गुरु मान लेते हैं हम लोग महात्मा गांधी जी को, जो अहिंसा के रास्ते पर चल करके जीवन पे अपनी एक अटल भूमिका को प्रस्तावित किया, अच्छी चीजों को बताया, देश में आजादी दिलाई। दूसरा इनका सिद्धांत था सत्य बोलना। इन्होंने कहा कि जीवन में अगर आपको अच्छे कार्य करना है तो आप सत्य बोल करके अच्छे कार्यों को करते रहिए। कहते हैं सत्य छिप सकता है लेकिन कभी हार नहीं सकता है। ये इनका उद्देश्य था, ये इनका उपदेश था। इसलिए हमेशा अपने मार्ग पे सत्य के राह पे चलिए और उद्देश्य की प्राप्ति आसानी से कर लीजिए। तीसरा है आस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। इन्होंने कहा अगर आपके पास किसी प्रकार की कोई कमी है तो आप उस कमी के लिए अपने बल पर खड़े होकर के उस कार्य को पूरा करिए। किसी के अर्जित की गई संपत्ति को या किसी की अर्जित की गई धन को आप प्राप्त नहीं करेंगे, अर्थात चोरी नहीं करेंगे। तीसरा सिद्धांत ये बताता है। चौथा है अप्रमाद। इसका मतलब क्या है? प्रमाद को ग्रहण न करना। प्रमाद मतलब होता है ऐशो आराम की जिंदगी न ग्रहण करिए। जिस दिन आप ऐशो आराम की जिंदगी ग्रहण करने लगे उस दिन से आपके जीवन में संघर्ष नाम का ये चैप्टर हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। क्योंकि आपके जीवन में सब कुछ ऐसा लगेगा कि दुनिया सब कुछ है ही नहीं, फिर आपकी इच्छाएं उसी दिन मर जाएंगी। इसीलिए इन्होंने कहा कि अप्रमाद अर्थात प्रमाद न ग्रहण करना, इच्छाओं को आप बनाए रखना। और जब तक इंसान की इच्छाएं रहेंगी तब तक जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। जिस दिन इंसान की इच्छा खत्म हो जाती है उस दिन इंसान आत्मनिर्भर होने के बजाय एकदम अपने आप में ही निष्ठुर हो जाता है। पांचवा सिद्धांत क्या बताया कि ब्रह्मचर्य। जब आप इन सभी का पालन कर लीजिए तो लास्ट में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है कि अब दुनिया संसार से आपको मुक्ति पानी है तो आप अपने घर परिवार, अपने दोस्त, अपने यार सब कुछ छोड़ करके एक ऐसे आश्रम की प्राप्ति कर लेना, एक ऐसे आश्रम को चुन लेना जहां पर आप किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं। तो ये 5 सिद्धांत है जिन्हें गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए। यही सिद्धांत कहलाते हैं क्या? पंचशील सिद्धांत। ये सिद्धांत ऐसे थे जो व्यक्तिगत आपके जीवन की उन्नति के लिए आवश्यक थे। अगर आपको अच्छा जीवन, अपने जीवन को बढ़ाना है तो ये 5 सिद्धांतों का प्रयोग करना होगा। किंतु आज के समय में पहले तो ये सिद्धांत थे, लेकिन आज यही सिद्धांत जो हैं
हमें एक देश से दूसरे देशों के बीच, एक देश दूसरे देशों के बीच कैसे मित्रतापूर्ण व्यवहार करता है, कैसे सहयोग करता है एक दूसरे से, आपस में एक देश दूसरे देश के साथ में कैसे अच्छे संबंध स्थापित करता है, यही पंचशील सिद्धांतों का प्रयोग करके ही एक देश दूसरे देश के साथ मित्रता का भाव रखने लगा। तो ये सिद्धांत आज भी हम लोगों के लिए देश के साथ साथ अलग देशों में भी मित्रता और सहयोग की भावना को बढ़ाने का कार्य करते हैं। ये सिद्धांत ऐसे थे जो विश्व बंधुत्व की भावना को बढ़ाते हैं। विश्व बंधुत्व का मतलब होता है कि आपस में हमारे विचार, हमारे जैसे एक घर परिवार में लोग रहते हैं तो उनका उद्देश्य होता है कि घर के लोग, किसी एक घर के कष्ट हो जाता है तो सारे लोग परेशान हो जाते हैं। वैसे कहते हैं विश्व बंधुत्व का मतलब कि अगर किसी एक देश को कोई समस्या हो रही तो बाकी देश उसका मिलजुल करके उस रास्ते को निकालेंगे, अर्थात पूरा संसार एक घर परिवार की तरह कार्य करेगा। यही पंचशील सिद्धांत का तात्पर्य था। फिर कहते हैं कि पंचशील सिद्धांत विश्व शांति का साधन भी है। विश्व में शांति, क्योंकि जब कोई किसी इंसान से लड़ेगा झगड़ेगा नहीं तो पूरे विश्व में शांति उत्पन्न हो जाएगी। और इसी बात को बढ़ाने के लिए आपके जो उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इन्होंने ही उसी समय चीन के साथ भारत की जो मित्रता हुई थी वह इन्हीं पंचशील सिद्धांतों का ही सहयोग था। इसी सहयोग के आधार पर जवाहरलाल नेहरू ने 5 सिद्धांतों की बात करते हुए भारत और चीन के बीच मित्रता का भाव रखा था, और तब से यह सिद्धांत अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया और इसके विश्व स्तर पर अच्छी भूमिकाएं बनाता गया। ये चीन के साथ ही नहीं, चीन के अलावा तिब्बत हो गया, और भी सारे देश हैं जहां बौद्ध धर्म को माना जाता है। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों ने ये सिद्धांत को आगे बढ़ाया और धीरे धीरे आज ये अपनी विश्व ख्याति को प्राप्त कर चुका है। यही इस पंचशील सिद्धांत का मतलब है, और ये पंचशील सिद्धांत हमें हर एक रूप में अपनाने चाहिए। यहां तक कि पहले पंक्तियों का ये अर्थ है, इसका ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आता है आधुनिक जगत से पंचशील सिद्धांत से लेकर के रक्षण तक की कहानी है। इसमें क्या है, कहते हैं कि आधुनिक संसार में, आधुनिक संसार मतलब है आज का जो संसार है, आज जो आप जी रहे संसार में, अगर आपने पंचशील सिद्धांतों को अपना लिया, इसके राजनीतिक स्वरूप को ग्रहण कर लिया, तो निश्चित ही कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक विषयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। मतलब अगर कोई राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र से प्रेम व्यवहार सब कुछ करता है तो आप करेगा, कब करेगा, जब इंसान या कोई देश इन 5 सिद्धांतों को अगर ग्रहण कर लेता है तो कोई भी देश किसी प्रकार की हानि उत्पन्न नहीं करेगा। अर्थात सभी देश मिलकर के आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे और विश्व शांति की स्थापना का प्रयास करेंगे। यही चीज बताया गया। आधुनिक युग में ये सारी चीजों को ग्रहण करने की बात कहता है। कहते हैं कि कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर एक राज्य दूसरे राज्य से मान लीजिए किसी प्रकार का कोई विवाद है तो उस देश के अंदर में हो रहे विवादों का निपटारा करने के लिए आपस में ही देश में ही सुलझाया जाएगा। बाहरी विदेशों के या बाहर के जो देश हैं वो किसी देश के आंतरिक मामलों पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में समझ लेते हैं, जैसे कश्मीर का मुद्दा रहा है और कश्मीर का मुद्दा भारत का हिस्सा था। अब कश्मीर भारत से ही आपस में सॉल्व किया सकता है। अगर इसी कश्मीर के मुद्दे पर अगर पाकिस्तान जाके आफत करे तो ये गलत था, क्योंकि कश्मीर भारत का हिस्सा था, आंतरिक हिस्सा हमारा है, तो आंतरिक हिस्से पे किसी दूसरे देश की राजनीति का हावी नहीं होने दें। और ये आज तक होता आया था, इसीलिए वहां पर आर्टिकल 370 लगाया गया था, उसको बाद में हटा दिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं, कहते हैं प्रत्येक राष्ट्र में प्रभुसत्ता एवं प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। मतलब एक देश दूसरे देश के साथ सम्मान का भाव भी रखेगा, सम्मान बनाए रखेगा, और कोई भी राष्ट्र दूसरे देश से आक्रांत नहीं करेगा। अर्थात कोई भी देश किसी दूसरे देश से युद्ध की रणनीति भी नहीं अपनाएगा और देश में आगे चलकर के एक अपनी राष्ट्रीय प्रभुसत्ता की गणना करेगा, देश में शांति स्थापित करेगा, देश सहयोग की भावना के साथ कार्य करेगा
और आपस में एक मिलजुल करके भाईचारे की भावना से देश को, अपने देश को और अपने पड़ोसी देशों को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। यही सारे पंच सिद्धांत हैं जिसे गौतम बुद्ध के द्वारा प्रस्तावित किए गए थे और इन्हीं सिद्धांतों को अपनाने की बात इस चैप्टर में की गई। यहीं से चैप्टर हो जाता है आपका क्लोज।